पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। हमारे माध्यमिक में जो है एक व्यवस्था के तहत जो है शासनादेश के तहत जो है तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति हुई और उस तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति जो है 93 से 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों को माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में विनियमित कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने जो है मनमाने ढंग से उनको विनियमित किया, कुछ को छोड़ दिया और कुछ को जो है विनियमित किया। और जब इनका शासनादेश जो नया आया है बर्खास्त करने का, उसमें जो शिक्षक सम्मिलित नहीं होते हैं उनको भी उसमें जो है सम्मिलित कर लिया गया, जो 93 से 2000 तक के। वो रीट जिसका हवाला देते हुए इन्होंने जो है बर्खास्त किया, उस रीट में केवल 2000 के बाद तक के शिक्षक सम्मिलित थे, 2000 के पूर्व के शिक्षक थे तो सम्मिलित नहीं थे। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि उसमें उनका वेतन नहीं घटना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने गलत ढंग से गलत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा था कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए। कहा था कि यह जो है तदर्थवाद को खत्म कर दिया जाए। तदर्थवाद को खत्म करने के नाम पर तदर्थ शिक्षकों को ही बर्खास्त कर दिया गया और उसमें बर्खास्त 93 से 2000 तक के लोगों को भी कर दिया गया और 2000 के बाद तक कर दिया गया। इससे जो है शिक्षकों की कमी आई और फिर हमने इसको जब सदन में उठाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ले आकर के सदन में दिया, तब जो है इस पर पुनर्विचार हुआ और पुनर्विचार में जो है उनको मानदेय के रूप में शिक्षक के रूप में रखा गया। यह पहली घटना है इस सरकार की। दूसरी घटना है, पहली तो शिक्षा मित्रों के साथ हुई कि 30,000 से 10,000 पर आ गए और यहाँ 1,75,000 पाने वाले 25,000 और 30,000 पर आ गए। डिमोशन हो गया। डिमोशन जो है कोई सरकार प्रमोशन करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षकों से को डिमोशन कर दिया और इनको 25,000 और 30,000 पर कर दिया जो है। और उसी में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसका अपील संख्या 8300/2016 था, संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश जो है, उसमें तदर्थ शिक्षकों के साथ साथ वैतनिक तदर्थ शिक्षक और अवैतनिक तदर्थ शिक्षक दोनों सम्मिलित थे, लेकिन एक के विषय में इन्होंने शासनादेश तो जारी कर दिया कि इनको जो है तदर्थ शिक्षक के रूप में और 25,000 हाई स्कूल में तक पढ़ाने वाले को और 30,000 तक इंटरमीडिएट के पढ़ाने वाले को दिया जाएगा, लेकिन जो अवैतनिक शिक्षक थे उसको इसने फिर भी सम्मिलित नहीं किया। वह शिक्षक भुखमरी के कगार पर है मानवर, और वह शिक्षक पढ़ा रहे हैं आज और 1 रुपया नहीं पा रहे हैं सरकार द्वारा न प्रबंधक द्वारा। प्रबंधक न तो 1 पैसा दे रहे हैं न सरकार उनको दे रही है। इसलिए मेरा ये मानना है कि उस रीट में जब वह भी सम्मिलित थे वैतनिक तदर्थ शिक्षक और अवैतनिक शिक्षक, तो दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।